रायपुर का महुआ अंडरब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह मेंटेनेंस नहीं बल्कि खराब मेंटेनेंस और बदहाल व्यवस्था है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। कुछ ही समय पहले इस अंडरब्रिज को मरम्मत के नाम पर लगभग 1 महीने तक बंद रखा गया था। लाखों रुपए खर्च कर सड़क सुधार और मेंटेनेंस का दावा किया गया था, लेकिन सड़क खुलने के कुछ ही दिनों बाद सारी पोल खुलती नजर आ रही है। अब हालात ये है कि ब्रिज की सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है, ऊपर की परत टूट चुकी है और नीचे की गिट्टियां बाहर दिखाई दे रही है। सड़क इतनी खुरदुरी हो चुकी है कि वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिज के अंदर उड़ती धूल लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई है। दोपहिया वाहन चालक खासतौर पर परेशान है, क्योंकि धूल और उखड़ी सड़क के कारण फिसलने और हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। यह अंडरब्रिज रोज हजारों लोगों की आवाजाही का मुख्य रास्ता है, लेकिन यहाँ की बदहाल स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदार विभाग ने आम जनता की परेशानी से आंख मूंद ली है। ब्रिज की एक और बड़ी समस्या है यहाँ का अंधा मोड़। यहाँ का अंधा मोड़ इतना खतरनाक है कि सामने से आने वाला वाहन आखिरी वक्त तक दिखाई नहीं देता। ऐसे में हर दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। इसी मुद्दे पर हमने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है स्थानीय लोगों का। ये रोड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत डस्ट उड़ाता है, गिट्टी गिरा हुआ है। 1 महीने पहले बंद हुआ था, अभी थोड़ी दिन पहले खुला है, फिर भी दिक्कत है, डस्ट उड़ाता है। परेशानी नहीं होता, कम होता, आना जाना कम ही करते हैं हम। कभी कभी इमरजेंसी पेट्रोल लाने तो आना जाना करते रहते हैं। हाँ, वैसे नहीं आते, इमरजेंसी पर पेट्रोल लाने तो आते, या शोरूम में कहीं काम है तो आते हैं। बस रोड के कारण नहीं आते। नहीं, अब रोड के कारण कम आते हैं। ये वैसे या तो ऊपर कई बार ब्रिज जब जाम रहता है तो इधर से आना जाना पड़ता है। ब्रिज खाली समय मॉर्निंग में 10-11 बजे जाम रहता है। हाँ, रोड खराब रहने की वजह से कम आते हैं। खाली बड़ा गाड़ी 10 उड़ाते, टाटा ऑटो कार। और हाँ भैया, गिरा हुआ है ना, बड़ा बड़ा गिट्टी है, पत्थर भी है, पानी भी भर रहा है। कब कहीं भी कभी भी गाड़ी फिसल जाता है ना भैया। क्या होता है, हम लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, रात को भी आते जाते हैं हम लोग। जब भी जाते हैं तब धूल उड़ते रहता है। इधर से गाड़ी आ रहा है, उधर से गाड़ी आ रहा है, कहीं पानी भर रहा है तो कहीं गड्ढा में वो है, पत्थर है, कहीं भी फिसल जाते हैं भैया। हाँ, दिक्कत तो हो रही है। क्या है ना कि धूल धक्कड़ बहुत मिट्टी टूट रहा है और ऊपर से मोड़ पर लाइट अंधेरा है, तो अंधेरे पे दिक्कत होती है। गाड़ियों पे इधर से ठुका गए तो ऐसे करके। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना कि अंधेरा है, ऊपर से धूल धक्कड़ मिट्टी गिट्टी सब पड़ा हुआ है। अभी तक साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि कई बार वो लोग यहाँ गिर चुके हैं और कई वाहन टकराने से बाल बाल बचते हैं। और सबसे बड़ी बात इस ब्रिज की कि इस ब्रिज में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। रात होते ही पूरा रास्ता अंधेरे में डूब जाता है और अंधा मोड़, टूटी सड़क और अंधेरा, ये तीनों मिलकर इस रास्ते को बेहद खतरनाक बना रहे हैं। वहीं बारिश के दिनों में यहाँ पानी भरने की समस्या भी सामने आएगी। थोड़ी सी बारिश होते ही अंडरब्रिज में जलभराव वैसे भी हो जाता है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम की गुणवत्ता नजर नहीं आती है। ऐसे में मेंटेनेंस के नाम पर सड़क बंद रही, लोगों ने महीनों तक परेशानी झेला, लेकिन सड़क खुलने के बाद कुछ ही दिनों में फिर वही हालात सामने आ गए। इस अंडरब्रिज को लेकर डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर से शिकायत भी की गई थी। शिकायत के बाद आश्वासन भी दिया गया, लेकिन ब्रिज की दोबारा मरम्मत कराई जाएगी ऐसा कहा तो गया और समस्याओं को दूर किया जाएगा ऐसा भी कहा गया, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार सड़क उखड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है, लाइटें बंद पड़ी है और आम जनता रोज इस परेशानी को झेल रहे हैं और वे इस परेशानी को झेलने के लिए मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? मेंटेनेंस के नाम पर आखिर किस स्तर का काम किया गया और कब तक आम जनता खराब सड़कों और अधूरी व्यवस्थाओं का खामियाजा भुगतती रहेंगी? पब्लिक के गुस्से और लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क की गुणवत्ता सुधारने, लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने और जलभराव जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है और क्या आम जनता को इस समस्या से छुटकारा मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।